हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं C4 कंप्यूटर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, कल जो आपको पढ़ाया था पिछली क्लास उससे मैं आज आगे बताने वाला हूं। तो कल जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया था, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये बताया था। लेकिन मैंने कहा था कि आगे से मैं इनको हेडिंग वाइज पढ़ाने वाला हूं। तो आज मैं उसी को, जो मैंने एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड बताया था, इन सबको मैं डिटेल वाइज बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए C4 कंप्यूटर। तो सबसे पहले समझते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, कैसे कार्य करता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है ये एक ऐसी तकनीक पर आधारित है जो हमारे चिकित्सा विज्ञान में कार्य करता है, जो हमारी चिकित्सा विज्ञान में कार्य की। इस तरह के कंप्यूटर डेटा वैल्यूज़ पर काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको किसी दबाव यानी आपको ब्लड प्रेशर नापना है, तो हम उस जगह पर इस कंप्यूटर का उपयोग कर रहे होते हैं। जब हमारा कोई ब्लड प्रेशर नाप रहा होता है तो हम वहाँ पर ब्लड प्रेशर हो गया आपका, एनालॉग कंप्यूटर का ही उपयोग कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। वैसे ज़्यादातर उपयोग इसका चिकित्सा विज्ञान में ही होता है, यानी हॉस्पिटल्स हो गए, बड़े बड़े जो एम्स जैसे उनमें जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो है एनालॉग कंप्यूटर। आप समझ रहे होंगे कि एनालॉग कंप्यूटर कहाँ कार्य में आते हैं, इनका क्या कार्य होता है। अब समझते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में कि डिजिटल कंप्यूटर आखिर होता क्या है। अब हम समझते हैं डिजिटल कंप्यूटर को। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल तकनीक पर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल तकनीक पर आधारित सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है। आजकल व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए हमें कंप्यूटर का ही उपयोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इस तरह के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, जिसका आजकल व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार जो होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, जो कि डिजिटल कंप्यूटर का एक प्रकार है। माइक्रो कंप्यूटर, इसका प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण इसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इसका जो प्रोसेसर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसके कारण इसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सिंगल यूजर डिवाइस है, जैसे एक ही व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, जैसे आप चला रहे हो तो उसे दूसरा व्यक्ति, सिंगल यूजर का मतलब होता है जैसे हम एक कार्य को कर रहे हैं इस कंप्यूटर पर, तो वहीं दूसरा व्यक्ति उसी समय उस कंप्यूटर को हैंडल नहीं कर सकता, वो आप ही कर सकते हैं, या फिर आप उसे छोड़ के उस व्यक्ति को दे दें तब वो उसके बाद उसे हैंडल कर सकता है। यानी कि एक समय में सिर्फ उसे एक ही यूजर हैंडल या चला सकता है, उसे हम सिंगल यूजर डिवाइस कहते हैं। यानी माइक्रो जो कंप्यूटर है वो हमारा सिंगल यूजर डिवाइस का एक उदाहरण है। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉमटॉप और नोटबुक, और भी बहुत सारे होते हैं ऐसे जो कि माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि ये जो कंप्यूटर हैं वो, जैसे कि हम देखते हैं, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, और जो हमारा कॉमटॉप होता है वो भी, और नोटबुक होता है, ये सब एक माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो जैसा कि आपको समझ आ चुका होगा कि ये माइक्रो कंप्यूटर चुके थे। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो उसका प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर होता है उससे इसका प्रोसेसर छोटा होता है, किंतु माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा। यानी मिनी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर है उसके प्रोसेसर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर डिवाइस है, यानी मल्टी यूजर यानी एक समय में बहुत सारे लोग कार्य कर सकते हैं। मल्टी यूजर डिवाइस है जिसे आमतौर पर डिज़ाइनिंग कंपनियां जो होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है।
मिनी कंप्यूटर का। एक समय में बहुत सारे लोग एक कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, उन्हें हम मल्टी यूजर डिवाइस कहते हैं। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि मिनी कंप्यूटर जो है वो क्या है, और इनके उदाहरण आपको हमने बताया जो कि डिजाइनिंग कंपनियों में कार्य में आते हैं, वो होते हैं मिनी कंप्यूटर। अब हम समझते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। तो जस्ट इसे इरेज कर लूँ। तो हम आपको बता चुके हैं कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है। अब हम समझते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, इसमें बड़ा प्रोसेसर और मल्टी यूजर डिवाइस होता है। इसका मिनी कंप्यूटर जो है और माइक्रो कंप्यूटर जो है, इससे इस मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, इसका प्रोसेसर इन दोनों से बड़ा होता है, और ये मल्टी यूजर डिवाइस है। मल्टी यूजर का मतलब अभी जैसे मैंने आपको मिनी कंप्यूटर में बताया, और माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ सिंगल यूजर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिनी कंप्यूटर जो है वो मल्टी यूजर यानी बहुत सारे यूजर्स उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी ये भी एक मल्टी यूजर डिवाइस है, यानी कि मिनी कंप्यूटर की तरह ही ये भी एक डिवाइस है, उसी के जैसा ये भी कंप्यूटर है, लेकिन इसमें कुछ खास है जो कि मिनी कंप्यूटर में इससे खास बनाता है, जो कि मिनी कंप्यूटर से इसे खास बनाता है। इसमें क्या है, जो मल्टी यूजर डिवाइस है, इसकी क्षमता बहुत कम होने के कारण इसे मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से इसकी क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर में सिर्फ एक यूजर ही सिंगल यूजर डिवाइस है वो, और यहाँ पर जो मल्टी यूजर डिवाइस है इसमें मिनी कंप्यूटर से अधिक, यानी मिनी कंप्यूटर में एग्जांपल के तौर पे अगर मिनी कंप्यूटर में 10 लोग कार्य कर रहे हैं एक समय में, तो यहाँ हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर में उससे अधिक कार्य कर रहे होंगे एक समय में। तो इसीलिए इसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है मेट्रोलॉजी में। अब आप कह रहे होंगे मेट्रोलॉजी ये क्या है? मेट्रोलॉजी यानी कि भौतिक विज्ञान का वह अध्ययन जिसमें मापक रूप से यानी किसी चीज़ को मापा जाता है। मेट्रोलॉजी में माप यानी माप विज्ञान बोलते हैं जिसे मेट्रोलॉजी, जिसमें दबाव, जैसे एक दबाव हो गया आपका, और घनत्व हो गया, और भी इसी तरह की जो गणनाएं करनी होती हैं, तो वो हमारा जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर ही करता है। जो मेट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाला कंप्यूटर जो है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है, इसका कार्य कहाँ होता है, किस कार्य के लिए इसे उपयोग किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर क्या है? जैसे कि अभी हमने आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बता दिया था, अब हम बताने वाले हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं, इनकी क्षमता कितनी होती है। तो सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर जो होता है, इनका प्रोसेसर अन्य जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनके कंप्यूटर्स की क्षमता में इनका प्रोसेसर बहुत बड़ा और इनके कार्य करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। वो सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर और सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी क्षमता, यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर जिस कार्य को करने में अगर 2 मिनट का समय लेंगे, तो ये जो सुपर कंप्यूटर है तो वो उसे मिनिमम 2 सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। ये इसकी क्षमता होती है। इसकी क्षमता सबसे अधिक, यानी जितने भी दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं उन सब कंप्यूटरों से, इन सब कंप्यूटरों से इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इनका उपयोग अधिकतर न्यूक्लियर साइंस, जैसे न्यूक्लियर साइंस हो गया, और हमारा मौसम विज्ञान क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो और सबसे ये मल्टी यूजर डिवाइस होती है, एक समय में इसे बहुत सारे लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि सुपर कंप्यूटर क्या है। तो आज मैंने आपको एनालॉग के बारे में बता दिया, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बता दिया। अब आगे जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार को हमने बता दिया आपको, अब हम आपको हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में बताएंगे।
हम आपको डिजिटल कंप्यूटर के चारों जो प्रकार होते हैं उनके बारे में बता चुके हैं। अब बचा है हमारा जो कंप्यूटर का प्रकार होता है यानी हाइवर्ड। हाइवर्ड कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है, उसका उपयोग कहाँ होता है। तो पहले हम समझते हैं हाइवर्ड कंप्यूटर क्या है। तो यह कंप्यूटर दोनों विशेषताओं के साथ आता है, यानी हाइवर्ड कंप्यूटर जो है वो हमारा एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। यानी कि जब हमें किसी कार्य यानी किसी डिजिटल और एनालॉग डेटा को एनालाइज करना हो यानी गणना करनी हो तो हम उसे हाइवर्ड कंप्यूटर से इस्तेमाल करते हैं, उसे हाइवर्ड कंप्यूटर से गणना करते हैं उसकी। जैसे इसका उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है अस्पतालों में। अस्पतालों में आपने देखा होगा, मान किसी का ब्लड प्रेशर आपको जांचना है तो वहाँ पर हम किसी एनालॉग डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अगर वहीं पर हमें उस कंप्यूटर से जो डेटा मिला है उस डेटा को हमको प्रिंट कराना है या मतलब डिजिटल तरीके से उसे कार्य कराना है, तो वो क्या करेगा, वो डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग करेगा। इन दोनों से मिलकर बना होता है जो हमारा हाइवर्ड कंप्यूटर होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि हाइवर्ड कंप्यूटर क्या होता है। हाइवर्ड कंप्यूटर किन दो यानी इसका मुख्य कारण यही है, ये एनालॉग और डिजिटल, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। एनालॉग और डिजिटल ये दोनों तकनीक पर काम करता है। जो हाइवर्ड कंप्यूटर होता है वो दोनों तकनीक पर काम करता है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा अस्पतालों में होती है। और भी बहुत सारी जगह हैं जहां इन कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है, मुख्यतः इसका उपयोग अस्पताल में ही किया जाता है। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि हाइवर्ड कंप्यूटर क्या है। आगे आज की क्लास में बस इतना ही है। आगे मैं आपको बताऊँगा कि आगे जो होता है वो कंप्यूटर की स्पीड कितनी होती है, कंप्यूटर की स्पीड कितनी होती है, और एक्यूरेंसी के बारे में बताऊंगा, और आपको इसके स्टोरेज के बारे में बताऊंगा, मेमोरी के बारे में बताऊंगा, मैं चर्चा करूंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।